तो वेलकम टू ट्रेड विद टेक्निकल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि आज भी मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को रही। मार्केट जहां से ओपन हुआ वहां से कंटिन्यू मार्केट ने नीचे की तरफ ही डाउनफॉल दिखाता गया। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके थे कि जो है ये मार्केट का जो ये ट्रेंड है ये कभी भी इतनी आसानी से बुलिश नहीं रहेगा। हम आप कल भी समझा रहे थे। ये आपको हम 26 तारीख को हम रात में बताए थे कि इस तरह की सिचुएशंस में जो है कभी भी इस पॉइंट के आगे जब तक नहीं निकलता है, यानी 23,386 23,400 का जो हडल था, इसके आगे मार्केट निफ्टी यानी नहीं जाता है तो किसी भी तरह का हम इस मार्केट में तेजी की उम्मीद करना बहुत बड़ा बेवकूफ़ी होगा। जैसा कि आज साबित हो गया। कल लोगों ने इस कैंडल्स को देखकर हो सकता है बाइंग की पोजीशन बनाई होगी और मार्केट का सेंटिमेंट्स नीचे की तरफ आया। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कभी भी ये मार्केट में जब तक जैसे ये बुलिश ट्रेंड है इसको मेंटेन करना चाहिए। यदि ये कंटिन्यू ऊपर है, मार्केट मान चलिए ये नीचे आता जा रहा है और ये एकदम से नीचे ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो इतनी छोटी छोटी कैंडल्स जो है इतनी बड़ी गिरावट को कभी कवर नहीं कर सकती है। जैसा कि हम आपको हमेशा बताते रहे हैं। और आज हम आपको ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे। आगामी दिन, आज तो फ्राइडे हो गया, मंडे की ट्रेडिंग का क्या स्थिति रहेगा आपको हम बताएंगे कि किस स्थिति से आपको ट्रेड करना है ताकि जो है अपना पैसे को बचाते हुए बेहतर जो है ट्रेड ले सके। तो पूरा वीडियो में बने रहे, स्किप नहीं करें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। आज हम समझाते हैं कि आज बेसिकली मार्केट में हुआ क्या। आज हम निफ्टी के 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट पहले चलते हैं आपको हम समझाने के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट ने यहाँ ओपन दिया। जहां से कल ये मार्केट ने तेजी पकड़ना शुरू किया था वहीं से ये मार्केट जो है गिरना शुरू हो गया। यहाँ से खुलते ही मार्केट नीचे गया और ये कभी भी ऊपर की तरफ नहीं गया, तो ये जाहिर सी बात है डाउन ट्रेंड की तरफ इंडिकेट कर रहा था। जैसे कि हम आपको बताए थे कि मार्केट में सेंटिमेंट्स अभी किसी तरह से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स नहीं आया है। जब तक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स नहीं आएगा जब तक आप ना ही स्टॉक में बाइंग करें ना ही ऑप्शंस और फ्यूचर में बाइंग करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो हमेशा आपका जो है पोजीशन लॉस। आज पहली बार हम आपको एक इंटरेस्टिंग डाटा दिखाएंगे कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इसमें, एफ आईज एंड डी आई, उनके भी डाटा जो है कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इन द वो भी क्लैरिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं कि क्या डायरेक्शन वन वे रहेगा या फिर नीचे की तरफ रहेगा या ऊपर की तरफ रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशंस को आज अच्छा खासा हेज कर कर ले गया। क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसको हम डेली पे हम आपको दिखाते हैं, डेली कैंडल पे क्या स्थिति बनी हुई है। डेली कैंडल पे देखिए, जैसे डेली कैंडल पे यहाँ पॉजिटिव था तो हो सकता है उस दिन एफआईडीआई ने कुछ पॉजिटिव बाइंग करके ले गया हो और एकदम से मार्केट नीचे की तरफ खुल गया तो उनका तो अल्टीमेट लॉस रहा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए उन्होंने अपनी पोजीशंस को हेज किया। जैसे आप लोग को भी हम कई बार बताते रहते हैं कि यदि आपने कॉल पुट में बाइंग की है या फिर फ्यूचर ऑप्शंस में बाइंग की है तो उसको हेज कीजिए। हेज इन द सेंस, मार्केट की आजकल सब्सटेंसेस चेंज है। अभी लॉकडाउन का भी चला हुआ है। कुछ दिन पहले ट्रम्प कभी बोल देते हैं कि जो है हम युद्ध विराम कर रहे हैं, फिर अगेन वार स्टार्ट हो जाता है, अगेन हमला चालू हो जाता है। इस तरह की चीज़ों से जो है इंडिसेसिव मार्केट है। इंडिसेसिव मार्केट में कभी भी जो है वन साइडेड ट्रेड, और खास करके बुलिश, जब मार्केट बुलिश होगा तो आपको मौका भी नहीं देगा, वो कंटिन्यू बुलिश होता चला जाएगा। अब इस गिरावट में लोग भी बुलिश शायद लेकर बैठे होंगे। हम आपको अभी डाटा हम चेक करवा देते हैं। जब इतनी शार्प फॉल हुई है तो जाहिर सी बात है ये कल तो गैप डाउन ही खुलनी है। जैसे अभी मार्केट भी शायद गैप डाउन का इंडिकेट कर रहा है। देखिए अभी गैप डाउन हो गया आपकी वीडियो बनाते बनाते ही। लगभग 50-60 पॉइंट का अभी गैप डाउन है। हाँ देखिए, 1% के आसपास फ्यूचर में गिरावट है डाउ जोन्स में। जो मार्केट ने तेजी थोड़ी बहुत यहाँ पकड़ने का प्रयास किया था, एक दिन जो न्यूज थी अमेरिका की, 47,160 के आसपास गया था, वो घूम फिर के 47,000 सॉरी 45,800 के आसपास, यानी 2,000 पॉइंट के आसपास फिर गिरावट हो चुकी है। यहाँ भी निफ्टी उसमें एसजीएक्स में भी वही हाल है। अभी भी देखिए गिरावट लग रहा है। तो जब कंटिन्यू गिरावट है, एचडीएफसी का भी हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई में उसका भी खरीदारी का लेवल आया है कि नहीं आया है। एक बार हम एचडीएफसी को भी देख लेते हैं। एचडीएफसी, एचडीएफसी हमने आपको बताया था कि जो है लगभग 700
10-15 के आसपास के लेवल दिया था इन्होंने, 795 आसपास यहाँ से रिटर्न हो रहा है। अब ये नीचे टच ही कर जाएगा मे बी 1-2 दिन में। 710 से 15 के आसपास का जो लेवल हमने बताया था उस दिन निकाल कर, इससे नीचे की लेवल है वो, थोड़ा ध्यान रहे, इससे ऊपर की लेवल नहीं है वो। 700, ये वाली पॉइंट के आसपास 727 पे तक सपोर्ट रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ भी नहीं रुकेगा ये आसपास, ये जोन के आसपास रुकेगा। 710 से 11 के आसपास में जो है, यहाँ आप खरीदारी की हमारी तरफ से सलाह है। जैसे ही HDFC यहाँ पहुँचती है तो यहाँ पे खरीदारी करें। यहाँ खरीदारी से में भी थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। फिलहाल हम आपको सलाह देंगे वो हम निफ्टी पर डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली अभी हम निफ्टी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। धीरे धीरे और इसको हम सिंपल वे में भी वीडियो को करेंगे, क्योंकि अभी कई लोगों को इसमें समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या है मार्केट्स वगैरह क्या है। तो हम इसके बारे में अभी हम समझाएंगे। फिर हम कुछ लोग जो इसको व्यू कर रहे हैं, जो लोग वॉच कर रहे हैं इसको, इससे जो ट्रेड ले रहे हैं, हम उनके लिए वीडियो अक्सर अभी बना रहे हैं ताकि उनको समझ में आ जाए कि। तो फिलहाल जो है नेगेटिव है। अब कल के लिए क्या स्थिति बनी रहेगी यदि ये मार्केट इस रेंज के नीचे, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे ये रेंज, इस रेंज को हम समझने के लिए हम यहाँ से एक चैनल ड्रॉ कर लेते हैं। एक चैनल ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन से हम ले लेते हैं, एक चैनल लेते हैं, एक पैरेलल चैनल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो चैनल हम सीधा खींचने का प्रयास करते हैं, ये जो जोन है, यही जोन के आसपास यदि मार्केट खुलती है, यानी इसके आसपास, इसके ऊपर ही थोड़ा सा मान लेते हैं हम इसको, इसको हम ऊपर करके हम समझाएं आपको तो थोड़ा सा, ये आसपास की जोन जो है ये लगभग है 22,636, यानी 22,600 650 के आसपास खुलती है। और यदि यहाँ से सपोर्ट लेकर, जैसे आपने देख रहा है 628 पे भी मार्केट यहाँ से रिटेलिएट की थी, अभी हम देखिए कैसे कितना टेक्निकल मार्केट रिएक्ट कर रहा है। यहाँ से थी मार्केट 645 के आसपास थी, और यहीं से ये जो है कैंडल, अभी हम इसको कैंडल आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं, सॉरी लाइन दिखा देते हैं, तब आपको जो क्लियर हो जाएगा कि वाकई में क्या स्थिति है। यहाँ से देखिए आप गौर से, आप ड्रॉ कर रहे हैं हम, देखिए यही एक जोन है। यहाँ से मार्केट ने जो है सपोर्ट लिया था, और यहीं से जो है मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ी ले, यहाँ से लोगों ने बाय किया। अब जब तक आप मार्केट की टेक्निकलिटी को नहीं समझेंगे, मार्केट कल गया, मार्केट गैप डाउन खुलती है, यदि इसके नीचे मार्केट खुल जाती है, फॉर एग्जांपल मार्केट इसके नीचे खुल जाती है, तो एक बहुत बड़ा जो है डाउन साइड ट्रेड आपको हो सकता है देखने को मिले। फिर लास्ट एक सपोर्ट यही रहेगा, 22,473 के आसपास रहेगा। यदि यहाँ से भी नीचे जाता है तो मार्केट सीधे यहाँ 22,304 का लेवल में भी आपको दिखा सकता है 1 से 2 दिन, यानी में भी कल भी दिखा सकता है। यदि कल नीचे की तरफ कंटिन्यूस 500 पॉइंट की फॉल दे आएगी तो ये पॉइंट्स दिखा सकता है। आज हम ऊपर की तरफ आपको लेवल इसलिए नहीं दे पा रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि मेरे हिसाब से फिलहाल जो है अभी आपको जब तक तेजी नहीं बने, मेरे हिसाब से जब जब तक 22,960 के ऊपर मार्केट नहीं जाती है, तब किसी भी प्रकार का अमूमन हम इसको राउंड फिगर में समझे तो 23,000 निफ्टी जब तक ऊपर नहीं जाती है, तो किसी भी प्रकार के मार्केट में तेजी नहीं है। और मेरे हिसाब से आपको किसी भी स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड्स या SIP में भी आपको टॉपअप नहीं करने चाहिए हमारे सलाह के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें अभी फिलहाल किसी भी तरह का मुझे तेजी नहीं दिख रही है अकॉर्डिंग टू डाटा और अकॉर्डिंग टू कैंडल। अब हम नीचे की तरफ आते हैं, यदि मार्केट कल इसके आसपास खुलती है तो जाहिर सी बात है इसके नीचे यही एक पॉइंट रहेगा 22,473, जैसे आप देख रहे हैं मार्केट टेक्निकली पूरा चलता है। यहाँ के आसपास भी ये जोन हमने आपको मार्क किया, यहीं पे आसपास 22,473 का जो है लेवल है, 22,500 राउंड फिगर में इसको पकड़िए, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने का प्रयास करेगा। यदि इसके नीचे चली जाती है कल, यदि इसके नीचे लो काटती है तो मार्केट में बहुत तेज फॉल होगा, और ये फॉल आपको 22,200 के आस का लेवल भी दिखा सकता है। ये आपको कल ही देखने को मिल जाएगा यदि 500 पॉइंट के नीचे ब्रेकडाउन होगी तो थोड़ा समझदारी से और विवेकानुसार ट्रेड कर। अब हम कुछ डाटा पे भी एनालाइज कर लेते हैं, जैसे हम आपको समझा सकते हैं। ये सेंसिबल का डाटा जैसे आप लोग भी जानते होंगे, इसको रीड करने का तरीका आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे देखिए यहाँ FIDS ने क्या किया है, अभी हम आपको कल कैंडल का हम डेली का दे, चलिए 20 तारीख से डाटा देखते हैं। 20 में क्या है, बेयरिश है। 23 में क्या है, बेयरिश है। 24 में क्या है, बेयरिश है। 25 में क्या है, बेयरिश है। 25 में क्या है, ये है। और आज का डाटा क्या स्थिति बोल रहा है, आज का भी शायद डाटा इसका नहीं अपडेट हुआ, आज का भी डाटा ही अपडेट नहीं हुआ।
लेकिन 25 में भी इन्होंने इनडिसिसिव था, और इनडिसिसिव का फायदा आज उसको मिला, जिधर मार्केट डाउन ट्रेंड मारा उन्होंने मार्केट को नीचे ले चल गया। तो ये मोटा मोटी हम समझ रहे हैं कि फिलहाल जो, अब इसके ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं कि क्या है ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन की डाटा में भी हम देख लेते हैं कि निफ्टी का क्या स्थिति बना हुआ है 30 मार्च के लिए। मार्केट यहाँ पे है, देखिए अभी मार्केट में इधर वाई बिल्डअप हुआ पड़ा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सीधी सी बात है, अभी ये वाई डाटा भी निगेटिव साइड दिखा रही है, यानी आज की है ये 30 की एक्सपायरी के हिसाब से दिखा रही है। और हम कुछ इसमें विस्तार से हम इसको समझ लेते हैं, थोड़ा एनालाइज करके ऑप्शन चेन के हिसाब से समझ लेते हैं। सॉरी, ऑप्शन चेन तो मैंने देख लिया, और ये ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देख लेते हैं। ऑप्शन वाइट टाइम आज भी क्या स्थिति है, आज यहाँ क्या है, आज भी हाँ हल्का सा अभी कल से नीचे आ गया है। अब ये डाटा थोड़ा सा क्लियर नहीं, आप फ्यूचर में देखते हैं कि फ्यूचर से थोड़ा क्लियरिटी मिल जाएगा। फ्यूचर में क्या शॉर्ट कवरिंग के, फ्यूचर में बाइंग चली हुई है, इसलिए फ्यूचर में बाइंग चली हुई है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अब गिरेगा भी तो एक आध दिन 500-700 पॉइंट गिर जाएगा, फिर मार्केट धीरे धीरे रिकवर करेगा। इसलिए अब जो लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने आगे आगामी फ्यूचर में बाइंग, अब ये जो फ्यूचर का डाटा बुलिश दिखा रहा है, यानी शॉर्ट को जिन्होंने फ्यूचर जो शॉर्ट किया था अब वो अपना कवर को कर रहे हैं, यानी जो ऊपर में शॉर्टिंग हुई थी उसको नीचे आके कवर किया जा रहा है, यानी उसका प्रॉफिट बुकिंग किया जा रहा है। तो ये पॉजिटिव दिखा रहा है। अब ये अभी लग रहा है मुझे फ्रेश बाइंग इसमें कम हो रही है। फ्रेश बाइंग एक दो दिन में फ्यूचर में आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से जो लॉन्ग बिल्टअप है, जैसे यहाँ लॉन्ग बिल्टअप था, इस तरीके अभी पूरे महीने में ना ही कभी कहीं लॉन्ग बिल्टअप यहाँ एक बनाने का प्रयास किया था 20 तारीख को। 20 तारीख में क्या हुआ था शायद मार्केट में, 20 तारीख में, हाँ 20 तारीख में, हाँ 20 तारीख में ही वही वही यहाँ से ये जो सपोर्ट लेकर निकलने का जो प्रयास हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास किया होगा बुल्टअप करने का। लेकिन मार्केट देखिए अगले ही दिन मार्केट ने फिर चकमा दिए, फिर अपनी पोजीशन उन्होंने अपने रिकवर की। तो मेरे हिसाब से अभी जो लग रहा है एक दो दिन में फ्यूचर्स में भी बाइंग इनकी शुरू हो जाएगी। और ओपन इंटरेस्ट का क्या हाल है वो तो देख ही सकते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस जो अब 23,000 बन चुका है, जैसे हम आपको अभी तो थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे, 22,965 से लेकर 980 तक एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर निफ्टी नहीं निकलती है तेजी की गुंजाइश बहुत ही कम है इसमें। इसलिए आप जो है स्टॉक्स वगैरह में भी जो है अभी बाइंग की सलाह मेरी तरफ से तो नहीं है, खास करके निफ्टी निफ्टी 50 हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हो, चाहे मेटल सेक्टर के स्टॉक हो। हाँ, यदि आपको कोई स्पेसिफिक स्टॉक है जो वाकई में उस लेवल पे आ चुका है तो आप उसको उसको खरीद सकते हैं। यदि इसमें आपको कुछ राय भी लेनी हो तो आप मुझे कमेंट में उस स्टॉक का नाम बताएंगे तो हम आपको उसका लेवल बता सकते हैं। जैसे जैसे हमने अभी एग्जांपल के तौर पे एचडीएफसी का बताया था, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है इसलिए हम एक पर्टिकुलर निफ्टी पे भी हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं। धीरे धीरे हम अलग अलग सेगमेंट्स पे भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जैसे म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, सेविंग स्कीम्स के भी, क्योंकि कई लोग इसमें ट्रेड नहीं कर रहे हैं, कई लोग जो है नॉर्मल लोग हैं इसमें। तो उनके हिसाब से भी ये चैनल को हम उसको कस्टमाइज करके लोगों के लिए उनका एक प्ले बुक बना के हम उनको सारा चीज़ें अवेलेबल कराएंगे, ताकि जो अपने पैसे को सेफ और सुरक्षित जगह लगा सके। क्योंकि आपकी पैसे अपनी आपकी कमाई है तो उसको जो है बेहतर जगह लगाना है, ना कि ऐसी जगह नहीं लगाना है कि बिल्कुल के बिल्कुल वो नीचे की तरफ चला जाए। जैसे कई लोग फंसते ही चले जा रहे हैं, जैसे यहाँ मार्केट में नीचे आ रहा था, अब ये डाउनफॉल में हल्का से ऊपर तेजी तेजी से बड़ा लोग यहाँ फंस गए। यहाँ जिन लोगों को फंसाया है मार्केट नहीं चला रहा है। तो जैसे हम आपको यहाँ से विस्तार से देखते हैं, देखिए यहाँ फंसाया, यहाँ ऊपर में फंसाया, यहाँ से फिर नीचे आ गया। तो ऐसा ही होता जा रहा है। अब धीरे धीरे अभी मार्केट में जब तक अब अभी तक न्यूज और इन सारी चीज़ों का है, तो देखिए यहाँ इतनी तेज गिरावट चली हुई है एसजीएक्स में, हो सकता है रात भर में ज़्यादा गिरावट हो जाए। तो सुबह 200-300 पॉइंट तो ऐसे ही खुल जाएगा, 200 पॉइंट नीचे चला जाएगा तो 22,000 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। जब 22,000 लेवल कल ही देखने को मिल जाएगा तो स्टॉक्स वगैरह का क्या हाल होंगे। स्टॉक्स वगैरह की देखने के लिए एनएससी की साइड से देख लेते हैं हम कि स्टॉक्स वगैरह में भी क्या हाल है। खैर वीडियो लॉन्ग हो रही है, हम किसी और दिन हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज मेरा जो पर्पस था समझाने का आपको निफ्टी का था। निफ्टी अभी पॉजिटिव नहीं है। जो लोग अभी खरीदारी का मोड बनाए हुए हैं अभी थोड़ा सा इंतजार करें कि एक 22,400 के आसपास यहाँ से यदि मार्केट राउंड फिगर में ऊपर जाती है तो जो आप स्टॉक्स में भी बाइंग करें। जैसे कि आपको पता है एफआईडीआई जब बाइंग करती है तो आप भी बाइंग करें। से इनके भी स्टॉक्स में शायद बाइंग नहीं हो पा रहे होंगे, अभी देख लेते हैं यहाँ पे। एफआईडीआई तो कहानी ही कुछ और पड़ा हुआ, कैश में तो कहानी इसका चेंज है। एफआईडी देखिए यहाँ कैश में क्या किया हुआ है।
कैश में तो पिछले 26 फरवरी से ही इनकी बिकवाली चली हुई है। इंडियन स्टॉक मार्केट गिरने का और भी तो कारण है, ये सब डाटा है। देखिए ये कंटिन्यू को एफआईज कैश क्या कर रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू क्या कर रहा है, बेचे ही जा रहा है। डोमेस्टिक लोग खरीद रहे हैं, थोड़े 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 डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, तो डोमेस्टिक से खरीदने, जब फॉरेन वाले जब 5500 करोड़ 10,000 करोड़ ये बेचे ही जा रहे हैं कंटिन्यू, तो जब बाहर के लोग पैसे निकालेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा थोड़ा तो नीचे आएगा ही, जैसा कि आपको भी डाटा से समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आप डाटा को रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप वीडियो में बने रहे, हम ऐसे भी हम प्रत्येक प्रत्येक दिन जो है पूरा विस्तार से आपको समझा देते हैं कि क्या है मार्केट में सेंटिमेंट्स, जहाँ चाह रहा है मार्केट, कहाँ क्या हो रहा है, वो सब। अभी आज का डाटा इसलिए अपलोड नहीं हुआ, शायद ये मंडे मार्केट खुलेगी, इसमें भी थोड़ी देर में अपडेट हो जाए, तो मैं आपको कल या परसों संडे शाम को हम आपको अगेन वीडियो दे देंगे कि कैसे ट्रेड करना है। फिलहाल सलाह है कि आप कोई भी पोजीशन जो है होल्ड करके लेट नाइट नहीं ले जाएं, इंटरडे में ही रहें। यदि आपको फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉक्स में बाइंग कर रहे हैं तो कुछ लिमिटेड स्टॉक्स में बाइंग करें जिसमें कि अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, तो उसमें जो है, या फिर वो एक महत्वपूर्ण लेवल पे आया हुआ है तब वो बाय करें। ऐसे नहीं कि कहीं भी किसी स्टॉक्स को बाय कर ले तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।